हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए पाठ 6 जो कि सत्र है इसका 2023-24 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी यह 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि हमें प्राप्त हुई है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं हमारा अतीत पाठ अध्याय 3 जो कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए है, जिसमें हम लेकर आए हैं पाठ 6 देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो आइए हम देखते हैं पाठ 6 देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें हमें दिया हुआ है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था थॉमस मैकाले, जेम्स मिल, विलियम जोन्स और चार्ल्स वुड। तो इसका सही उत्तर है विलियम जोन्स, ए नंबर। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, प्राच्यवादी किससे कहा जाता है? यूरोप की संस्कृति व भारत का ज्ञान रखने वाले लोग, एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग, प्राचीन भारत के इतिहासकार, प्राचीन साहित्यकार। तो एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा जाता है। फिर आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। थॉमस वेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर, चार्ल्स वुड के नोट के आधार पर, राजा राम मोहन राय के आवेदनों के आधार पर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप। तो थॉमस वेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सृजनात्मक शिक्षा को केवल, प्रश्न नंबर 4 क्या दिया हुआ है, सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। उपरोक्त विचार था किसका था? थॉमस मैकाले, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, चार्ल्स बुक। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, वर्नाकुलर से क्या आशय है? वर्नाकुलर से क्या आशय है? यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोज़मर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे, जिसे कि वर्नाकुलर कहते थे। प्रश्न नंबर 6 है, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। यह था हमारे प्रश्न नंबर 6, अंग्रेजों के सांस्कृतिक मिशन जो था वह। फिर अगला है प्रश्न नंबर 7, शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के क्या विचार थे? जो शिक्षा के संबंध में अरविंद घोष के विचार थे कि शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर मैकाले ने जोर क्यों दिया? तो अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर मैकाले ने इसलिए जोर दिया क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जेम्स मिल की राय में देशी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता है? तो जेम्स मिल की राय में देशी जनता का दिल जीतने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित है और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए, हम अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 9। हमारे प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? चार्ल्स वुड के वुड्स डिस्पेच नीति
पत्र में क्या संदेश लिखा था? तो चार्ल्स वुड के वुड डिस्पैच में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को दोहराया गया। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का आर्थिक लाभ बताया गया। व्यापार और वाणिज्य में विस्तार होगा, देश के संसाधनों के विकास में मदद मिलेगी, भारतीयों की रुचि और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा, साथ ही यूरोपीय शिक्षा में भारतीयों का नैतिक उत्थान भी होगा। इस तरह से इसमें चार्ल्स वुड के संदेश में लिखा था। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थी? तो 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाओं में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी। वहाँ छोटे छोटे केंद्र थे, 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से भी ज़्यादा थी। पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। बच्चों की फीस उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती थी। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए? 1854 के बाद कंपनी में देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए। कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को नौकरी पे रख लिया। प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूल की देखभाल का जिम्मा सौंपा गया। अध्यापन कार्य पाठ्य पुस्तकों पर आधारित किया गया। विद्यार्थियों की प्रगति मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिखा है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे? तो महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। औपनिवेशिक शिक्षा के संपर्क में आकर भारतीय पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा है कि इस शिक्षा में विष भरा है। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। उनका मानना था कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं में को समझ सके। उनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतः उन्होंने कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 14 का उत्तर लिखा है। इस तरह से आप प्रश्न उत्तर लिख लीजिए। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।